नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग्रह गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का अभिनंदन और आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। आज भगवान वामन देव का प्राकट्य है। भगवान वामन देव विशेष कारणों से और विशेषकर देवताओं की प्रार्थना पर और देवताओं का काम बनाने के लिए ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को वे भगवान प्रकट हुए।
हाँ, मूल में तत्वता कृष्ण, कृष्ण ही वामन रूप में ये प्रकट हुए। तो समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। तो वासुकी जो सांप है, उसकी रस्सी बनाई गई, और देवताओं ने बड़ी चतुराई से असुरों को वासुकी जो सांप थे उनके मुख की ओर कर दिया, और खुद जो है वो पूंछ की ओर हो गए। और जब मंथन होता था तो मथानी को चलाने के लिए जब शरीर पर दबाव पड़ता वासुकी के, तो वासुकी के मुख से विष निकलता और अग्नि निकलती, और उस विष और अग्नि को इन असुरों को सहन करना पड़ता। देवता तो जो है बुद्धिमत्ता पूर्ण पूंछ की ओर थे। और उसमें से समुद्र मंथन में से अनेकों अनेक वस्तुएं निकली। सबसे पहले तो हलाहल निकला, विष, और उस हलाल विष को भोले बाबा ने भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से और इस सृष्टि की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने अपने गले में उसको धारण कर लिया। और धारण करने के कारण ही नीलकंठ महादेव कहलाए, क्योंकि विष को पिया नहीं, गले में धारण किया, और गले में धारण करने से उनका विष के प्रभाव से सारा गला जो है वो नीला हो गया। और इस प्रकार से जब हम अपना भी मंथन करेंगे, तो हमारा भी जब मंथन होगा तो पहले क्या निकलेगा? पहले हमारे हृदय में जो जन्म जन्मांतर के जो दोष हैं, जो विष स्वरूप हैं, वो हलाहल विष ही निकलेगा। प्रारंभ में अमृत नहीं निकलता, अमृत बाद में। पहले शुद्धि होती है तो पहले विष निकलता है, और इस प्रकार से अनेकों वस्तुएं निकलने के बाद अंत में अमृत निकला। भगवान स्वयं अमृत को लेकर के प्रकट हुए, और जैसे ही अमृत को देखा, और देवता लोग भी असुर लोग भी उस अमृत की छीना झपटी में लग गए और छीन झपट करने लगे। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा श्री बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पोते पौत्र, प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, और हिरण्याकश्यपु के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के ही जो पुत्र हैं वो हैं श्री बलि महाराज। भगवान के भक्त हैं, असुर होते हुए भी। छीन झपट जब होने लगी तो असुर देवताओं पर भारी पड़ गए, और असुरों ने वो अमृत का कलश छीन लिया। भगवान ने देखा ये तो असुर जो है ये अमृत पान कर लेंगे, और देवता तो अमृत से वंचित रह जाएंगे, और ये असुर लोग जो है अमृत पान करके अमर होंगे, तो ये क्या करेंगे असुर लोग? ये तो उत्पात करेंगे।
ये तो साधुओं के लिए बाधा विघ्न और समस्या हो जाएंगे, साधारण लोगों पर अन्याय अत्याचार करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने एक विशेष रूप रख करके और वो जो अमृत है, वो अमृत को असुरों को छल लिया, अपने रूप लावण्य से स्त्री का रूप रखा, अपने रूप के आकर्षण से जो असुर हैं उनको तो छल लिया, और छल करके अमृत जो है वो देवताओं को पिला दिया। वास्तव में भगवान ने छला नहीं, भगवान के उस रूप को देख करके असुर लोग जो है इतना आकर्षित हो गए, उन्होंने भगवान को स्वतंत्रता दे दी और कहा कि देखो ये जो अमृत है समुद्र से निकला हुआ, ये तो तुम्हारी इच्छा है, जिस मर्जी को पिलाओ, लेकिन अपना जो रूपामृत है वो हमको पिलाना। असुर लोग भोगी होते हैं और भोग में अमृत की महिमा को भूल करके, भोग की महिमा को धारण करके, और उन्होंने भगवान को अधिकारी बना दिया कि उनका निर्णय है, वे जिसे चाहें उसे अमृत पिला दें। तो भगवान निर्दोष, और भगवान ने क्या किया, ये देवताओं को अमृत पिला दिया। देवता लोग अमृत पी करके शक्तिशाली हो गए, और असुरों ने देखा कि उनके साथ तो छल हो गया, मेहनत तो ज्यादा की असुरों ने और उनको तो अमृत मिला ही नहीं। अमृत तो सारा जो है देवता पी गए। तो वे बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के उन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। परंतु देवताओं पर जाकर आक्रमण किया तो देवता लोग तो अमृत पी करके बलशाली हो गए थे, उन्होंने सारे असुरों को मार डाला। और जब असुरों को मार डाला तो ये बात, ये सूचना असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी को प्राप्त, और शुक्राचार्य जी ने क्या किया, शुक्राचार्य जी आए, और शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या को जानने वाले हैं, जिस संजीवनी विद्या के द्वारा रामलीला में राम को, लक्ष्मण जी को जो मूर्छित हो गए थे उनको जीवित किया गया, वही, हाँ, वही विधि इनको आती थी, संजीवनी। और उस संजीवनी विद्या की सहायता से जिस जिस असुर के अंग मिल गए उन सबको क्या किया, उन सबको शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया, सब जी गए, जिंदा हो गए सब। जैसे ही जीवित हुए तो वे शुक्राचार्य जी को सबने शिकायत करी, और शिकायत की कि देखो हमारे साथ तो क्या हुआ, हमारे साथ तो ये देवताओं ने छल कर लिया, और विष्णु ने भी छल कर लिया, और विष्णु ने छल करके सारा का सारा अमृत जो है वो देवताओं को पिला दिया, और हमें हमारा भाग मिला ही नहीं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। बलि महाराज को कहा कि तुम्हारी इच्छा है ना इंद्र के पद को प्राप्त करने की, और इंद्र के पद को प्राप्त करके वो सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने की, तो तुम क्या करो, तुम ये भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास जाओ,
और उनसे प्रार्थना करो, और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें विश्वजीत यज्ञ कराएं। और विश्वजीत यज्ञ कराएंगे तो उस यज्ञ से तुम क्या करोगे? तुम्हें बल मिलेगा, और उस बल से तुम तीनों लोकों को जी विजयी कर लेना। तीन लोक का अर्थ है, एक तो ये लोक जिसमें हम रहते हैं, एक ऊपर के सारे लोग, और एक नीचे के सारे लोग। हाँ, त्रिभुवन। तुम त्रिलोकी के को विजय कर लेना, और विजय जब कर लोगे तो स्वर्ग के राजा तुम ही बन जाओगे। चिंता क्यों करते हो? तो गुरु जी ने जैसा परामर्श दिया शुक्राचार्य जी ने, उस परामर्श को प्राप्त करके ये लोग जो है भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए, उनसे प्रार्थना करी, और भृगुवंशी ब्राह्मण जो है वो तैयार हो, और उन्होंने भृगु कच्छ में यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया बलि महाराज को। और बलि महाराज को ये विश्वजीत यज्ञ के लिए 100 यज्ञों को करना है। 100 यज्ञ पूरे होने पर उनको इंद्र का साम्राज्य मिल जाएगा, इंद्र का पद मिल जाएगा। तो उन्होंने यज्ञों को करना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे यज्ञ करते गए वैसे वैसे बलशाली होते गए, और उस बल को लेकर के उन्होंने देवताओं के राज्य पर, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। और इतना तेज मिल हो गया उनको यज्ञ से, और इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि उस तेज का सामना ये देवता लोग नहीं कर सके। और देवता लोग जो है ये तो छिप गए, अपने प्राण बचा करके जैसे तैसे छिप गए। गुरु जी को मिले, बृहस्पति जी को, और बृहस्पति जी से अपने समस्या का निवारण पूछा। तो बृहस्पति जी ने कहा कि देखो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो वो भृगुवंशी ब्राह्मणों के यज्ञ के द्वारा और उनके आशीर्वाद के द्वारा ये बहुत बलशाली हो गए हैं असुर लोग। जब तक ये स्वयं ही ब्राह्मणों के चरणों में कोई अपराध त्रुटि नहीं करेंगे, तब तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तब तक तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य धारण करके जहां भी स्थान मिलता है जैसे तैसे छिप करके रहो, और अपने प्राण की रक्षा करो, और अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो। देखो इसमें शिक्षा है कि जैसे देवताओं के ऊपर कष्ट आया, देवताओं के ऊपर विपरीत परिस्थिति आई, ऐसे जीवन में किसी के ऊपर भी विपरीत समय आ सकता है, दुख कष्ट आ सकता है। हाँ, और उस समय उस कष्ट का निवारण भी नहीं दिखाई देगा, उस कष्ट का निवारण का कोई उपाय भी नहीं सूझेगा, कोई सहायता भी नहीं करेगा। जैसे देवताओं के गुरु जी भी सहायता नहीं कर पा रहे, कोई सहायता भी नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए? उस समय क्या कर्तव्य है? उस समय कर्तव्य है धैर्य धारण करें, और धैर्य धारण करके भगवान का भजन करें, और भगवान का भजन करते हुए अनुकूल समय की प्रतीक्षा करें। आज प्रतिकूल समय है, तो अनुकूल समय भी भगवान की कृपा से आएगा ही आएगा। जैसे रात में कितना भी अंधेरा हो सकता है, रात कितनी भी लंबी हो सकती है, परंतु सुबह जरूर होती है। सूर्य प्रकाशित होता है, अंधकार छट जाता है। अंधकार से मिलने वाला जो भय है
वो सूर्य के प्रकाशित होते ही अंधकार से मिलने वाला भय सब समाप्त हो जाता है। हाँ, इसलिए धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। आज श्री उपदेशामृत में भी हम उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य पर चर्चा करें। तो देवता लोग अपने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार छिप गए और इधर एक के बाद एक यज्ञ होते जा रहे हैं। 100 यज्ञ पूरे होने वाले हैं लगभग। तो देवताओं की जो माँ है अदिति, अदिति और कश्यप के पुत्र आदित्य देवता, दिति और कश्यप के पुत्र दैत्य ऋणाक्ष और हिरण्यकश्यप। अदिति को बहुत कष्ट हुआ कि उनके पुत्रों का राज्य, ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति सब छीन ली। और सब छीनने के बाद उनके बेटे जैसे तैसे जिसको जहां जगह मिली, किसी को वन में तो वन में छिप गया, किसी को गुफा में कंदरा में तो कंदरा में छुप गया। जिसको जहां स्थान मिला वो छिपे हुए हैं और बड़े कष्ट में। जिस मैया के बेटे कष्ट में हो वो मैया किसी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकती। उसने कश्यप ऋषि को प्रार्थना किया कि मेरे कष्ट का निवारण करो। कश्यप ऋषि तो साधु है, उन्होंने तो समझाया कि पुत्र आसक्ति ठीक नहीं है, सभी अपना कर्म फल भोगते हैं और तुम सारी आसक्ति निकाल करके भगवान का भजन करो, सारी आसक्ति को भगवान के चरणों में दो। लेकिन जिस समय हृदय में कोई कामना होती है तो वो कामना इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि वो कामना विवेक को नष्ट करती। जैसा हम अभी राधाष्टमी पे शाम को बता रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम स्त्री स्त्री हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं, जो प्रबल कामनाएं हैं, वो बुद्धि में से विवेक का हरण कर लेती। विवेक का अर्थ है क्या हितकारी है, क्या हितकारी नहीं है, ये विचार देने वाली बुद्धि की शक्ति को विवेक कहते हैं। विवेक शून्य व्यक्ति हो जाता है, कामांध होकर के व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है और विवेक शून्य हो जाता है। अंधे का अर्थ क्या है कि उसकी बुद्धि जो है अनुकूलता से कार्य करना बंद कर देती। और फिर अंधकार में क्या करता है व्यक्ति, जैसे साधारण व्यक्ति को अंधेरे में जब प्रकाश नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, तो वो सोना में, पीतल में, चांदी में, लोहा में, तांबा में भेद नहीं कर पाता। अंधेरे में सोना, चांदी, जो तांबा सब एक जैसा है। ऐसे ही अज्ञान से के अंधकार होने के कारण, विवेक शून्य होने के कारण क्या है, संसार के लोग भी भेद नहीं कर पाते हैं। ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता और भगवान, उनके लिए सब समान है। बस कामना की पूर्ति कैसे हो, और कामना की पूर्ति जिस किसी से भी हो जाए, बस वही उनका अंतिम लक्ष्य है, वही पूजनीय है और उसी को सर्वस्व वो देना चाहते हैं।
तो उनके उस समय जिस समय काम हृदय में प्रबल हो जाता है, तो उस समय कोई दूसरा भी अगर विवेक देना चाहे तो वो अनुकूल समय नहीं होता विवेक देने का। उस समय हृदय जो है उस विवेक को ग्रहण ही नहीं कर पाता। श्री ध्रुव महाराज जब नारद जी आए और नारद जी ने उनको विवेक दिया कि बेटा, जो अपने से श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करो, जो अपने जैसे हैं उनसे सखा भाव रखो, जो अपने से कमजोर हैं उनके प्रति दया की भावना रखो, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे दूरी रखो। ऐसा करने से दुख तुम्हें कभी नहीं दबाएगा। और देखो, मान क्या और अपमान क्या। ये मान और अपमान संसार में किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है। ये मान और अपमान का कारण क्या, कौन है? ये मान और अपमान का कारण जीव स्वयं है। उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको मान मिलता है, और उसके द्वारा किए गए दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको अपमान मिलता है। अर्थात तुम्हारे पिताजी का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष किसका है? दोष है तो तुम्हारा अपना दोष है। तुम्हें अपने कर्म के फल के अनुसार ही तुम्हें आज अपमान प्राप्त। तो ध्रुव महाराज ने कहा अभी, क्योंकि उस समय उनके हृदय में क्रोध था और वो उपाय खोज रहे थे जिस उपाय से उन्हें अपने पिताजी से बड़ा साम्राज्य प्राप्त हो जाए। वो उपाय खोज रहे थे जिस उपाय से उन्हें अपने पिता और अपने पिता के पिता और उनके भी पिता, उनसे भी बड़ा पद जो है प्राप्त हो जाए। पिताजी कौन है? उत्तानपाद। और उत्तानपाद के पिताजी कौन है? स्वयंभू मनु। और मनु के पिताजी कौन है? ब्रह्मा। उनको उत्तानपाद से भी बड़ा पद चाहिए, और उनके पिताजी स्वयंभू मनु से भी बड़ा पद, और उनके पिताजी ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए। हाँ, तो उन्होंने उस समय कहा कि गुरुजी, आपकी बातें बहुत श्रेष्ठ हैं, विचार बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मुझे तो क्षत्रिय स्वभाव की प्राप्ति हुई है, और जिस क्षत्रिय स्वभाव के कारण अभी जो मेरे मन की स्थिति है, जो मेरी परिस्थिति है, अभी मैं आपके ये श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस समय ये आपके द्वारा दिए गए जो श्रेष्ठ विचार है, इन विचारों को मैं ग्रहण कर सकूं। तो लाख समझाया कि देखो, पुत्र के होने से कोई सुखी नहीं हो जाता। संसार में ये धारणा गलत है कि पुत्र होने से सुख हो जाएगा। जरूरी नहीं पुत्र होने से सुख हो जाए। गांधारी के 100 बेटे, और 100 बेटे गांधारी के रहते हुए ही उसके सामने मारे गए, और जीवन में भी गांधारी के बेटों ने गांधारी को कभी भी सुख नहीं दिया। 100 बेटे, एक बेटा नहीं, 100 बेटों की माँ भी सुखी नहीं हो पाई। हाँ, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, और 60,000 पुत्र होने पर भी ये गंगा सागर जहाँ है, यहाँ भगवान कपिल देव का आश्रम था, और भगवान कपिल देव के आश्रम में, वहाँ भगवान कपिल देव
तपस्या कर रहे हैं। और इंद्र ने इन 60,000 पुत्रों का घोड़ा वहां ले जा करके बांध दिया। और ये 60,000 जो लड़के हैं राजा सगर के, ये घोड़ा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए कपिल देव के आश्रम में। और सोचने लगे कि कपिल देव ने क्या किया, ये घोड़ा को चोरी किया है और चोरी करके अपने आश्रम पर ले आए। लेकिन अब 60,000 वीरों की सेना को देख करके ये भयभीत हो गए और भय से क्या किया, इन्होंने आंखें बंद कर ली और ये तपस्या करने का आडंबर कर रहे हैं। उन्होंने अपमान करना प्रारंभ कर दिया, उनके चरणों में अपराध कर दिया। तो भगवान कपिल देव ने क्रोध में आंखें खोली। और आंखें जब क्रोध में खोली तो क्रोध की अग्नि उनकी आंखों से निकली और उस अग्नि से ये 60,000 के 60,000 लड़के राख बन गए, भस्म बन गए। 60,000 पुत्रों की माँ और पिता 60,000 बेटे होते हुए भी सुखी नहीं। हाँ, इस प्रकार से अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, ये सारी शिक्षाएं देकर के, ये सब बता करके, हाँ, कश्यप मुनि ने अदिति को समझाने का प्रयास किया। लेकिन अदिति ने कश्यप मुनि की एक बात नहीं सुनी और उन्होंने जिद कर ली उनसे कि कुछ ऐसा करो कि मुझे कोई दिव्य पुत्र प्राप्त हो, जो पुत्र मेरे बेटों की रक्षा कर सके और मेरे बेटों का जो खोया हुआ छिना हुआ जो राज्य है, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसको वापस दिला सके। ऐसा एक बेटा मैं प्राप्त कर सकूं, उसका उपाय बताओ। बहुत समझाने पर भी स्त्री हट है। सबसे पहली हट है बाल हट, और बाल हट के बाद स्त्री हट, और स्त्री हट के बाद राज हट। तो हट पर अड़ गई। तो अंततः कश्यप मुनि ने उनको दिव्य पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ये पयोव्रत बताया कि पयोव्रत को करो। हाँ, भागवत में 2 व्रतों की चर्चा की गई, एक एकादशी और ये पयोव्रत। लेकिन पयोव्रत की महिमा नहीं, एकादशी के व्रत की महिमा। तो पयोव्रत किया उन्होंने, और पयोव्रत करने के बाद वही भगवान स्वयं जिन्होंने उसके पूर्व जन्म में ये अदिति और कश्यप जब सुतपा और प्रश्नी थे, उनको आशीर्वाद दिया था कि तुमने एक बार मुझे कहा मैं बेटा बन करके आऊं, मैं तुम्हारा 3 बार बेटा बन करके आऊंगा। तो पहली बार सुतपा और प्रश्नी के बेटे हुए, प्रश्नी के गर्भ से प्रकट होने के कारण प्रश्नी गर्भ। और वही भगवान जो है, जो अब सुतपा और प्रश्नी अदिति और कश्यप हैं, तो अदिति और कश्यप के घर में ये भगवान जो है वामन देव के रूप में प्रकट। हाँ, जय श्री श्री वामन भगवान की जय। तदीय प्राकट्य तिथि की जय। वामन महाद्वादशी की जय हो। श्री बलि महाराज की जय। हाँ, अब जप करो। इसके आगे जो कथा है उसको हम लोग कल श्रवण करें, और फिर जो समय बचेगा उसमें भगवत गीता के श्लोक को हम लोग चर्चा करें। ठीक है।